तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर सीरीज वेडनेसडे का सीजन 2 रिलीज हो गया है। हालांकि अभी इसके सिर्फ 4 ही एपिसोड्स आए हैं और बाकी 4 कुछ दिन बाद आएंगे, लेकिन फिर भी ये आधा हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। हॉरर कॉमेडी और सस्पेंस से भरा हुआ ये टीवी शो काफी बढ़िया है। लेकिन इस नए सीजन की स्टोरी पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसीलिए आज मैं वेडनेसडे सीजन 2 के पार्ट 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं इस सीरीज की स्टोरी सीजन 1 के कुछ टाइम बाद की है। वेडनेसडे एडम्स, जो कि एक खतरनाक आउटकास्ट यानी खास शक्ति वाली लड़की है, वो अभी वेकेशन की वजह से अपनी स्कूल से दूर घर पर थी, जहां वेडनेसडे अपनी पूर्वज गुड़ी एडम्स की जादुई किताब से अपनी दिव्य दृष्टि वाली शक्ति को बढ़ा रही थी और उसे छोटे-मोटे क्रिमिनल केस सॉल्व कर रही थी। फिर जब स्कूल जाने का टाइम आता है तो इस बार वेडनेसडे के छोटे भाई पगजली को भी नेवरमोर एकेडमी में भेजा जाता है, जो कि आउटकास्ट बच्चों की खास स्कूल थी, क्योंकि अब पगली को भी अपनी पावर्स मिल चुकी थी, जो थी इलेक्ट्रिक करंट। फिर स्कूल पहुंचने पर सब लोग वेडनेसडे की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उसने नेवरमोर को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। लेकिन वेडनेसडे को ये फैन फॉलोइंग और इज्जत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे शांति और अकेलापन पसंद था। इस बार स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आता है, क्योंकि पुरानी प्रिंसिपल मर चुकी थी और यह नया हेडमास्टर स्कूल में एक बड़ा फंक्शन करने वाला था, जिसके लिए उसे डोनेशन की जरूरत थी। इसीलिए वो वेडनेसडे की मां मोर्टिशिया को स्कूल की फंड रेजर कमेटी का हेड बना देता है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ वहीं रुक जाती है। उधर वेडनेसडे को अपने स्कूल रूम में खुद की एक फोटो मिलती है, जो कि किसी स्टॉकर ने भेजी थी, मतलब कोई उस पर नजर रख रहा था, जो कि हमने पिछले सीजन के एंड में भी देखा था। तब वेडनेसडे उस फोटो को छूकर अपनी शक्ति से यह जानने की कोशिश करती है कि वो किसने भेजी है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। इसके अलावा अब जब भी वेडनेसडे अपनी पावर यूज कर रही थी, तो उसकी आंखों से काले आंसू निकल रहे थे, जिसके बारे में उसकी मां ये कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि वेडनेसडे की मौसी यानी मोर्टिशिया की बहन ऑफिलिया ने किया था। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर कार्ल ब्रैडबरी नाम के एक जासूस को कई सारे कौवे मार डालते हैं, जिनका सरदार एक आंख वाला अजीब कौवा था। तब वेडनेसडे इत्तेफाक से उस जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे शहर का पुराना पुलिस ऑफिसर गैल्पिन मिलता है, जो कि पिछले सीजन के हाइड मॉन्सर यानी टाइलर नाम के उस लड़के का पिता था। वो वेडनेसडे को बोलता है कि कार्ल ब्रैडबरी उसका दोस्त था और वह दोनों साथ में एक केस पर काम कर रहे थे, जो कि आउटकास्ट से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनका काम पूरा होने से पहले ही कार्ल मारा गया। इसीलिए अब गैल्पिन उस केस को सॉल्व करने के लिए वेंसडे से मदद मांगता है, पर वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इस सब के बीच वेंसडे का भाई पगली स्कूल में एक कहानी सुनता है कि बहुत साल पहले नेवरमोर में एक जीनियस बच्चा था, जो कि साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसे दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था और उस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। इसीलिए उस लड़के ने खुद के लिए एक मशीनी दिल बनाया, जिससे वह ठीक हो गया और फिर वह पागलों की तरह उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करने लग गया, जिसके चलते वो एक दिन खुद ही मारा गया। तब उसे स्कूल के पास वाले एक जंगल में एक अजीब से पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया, जहां आज भी उस लड़के के मशीनी दिल की आवाज सुनाई देती है। और क्योंकि वेडनेसडे का भाई भी उसी की तरह खुराफाती था, इसीलिए वो एक रात उस मरे हुए लड़के की तलाश में जंगल चला जाता है। वहां पगजली उसकी कब्र पर गिर जाता है और गलती से उस पे अपनी पावर्स छोड़ देता है, जिससे वह मरा हुआ लड़का एक ज़ॉम्बी बनकर उठ जाता है। क्योंकि उसमें एक मशीनी दिल था, इसीलिए वह इलेक्ट्रिक पावर से चालू हो गया। तब पगली उस ज़ॉम्बी को पकड़ के स्कूल के पास ला लेता है और अपने दोस्त यूजीन के शेड में छुपा देता है, क्योंकि वह उसे अपना पेड़ बनाना चाहता था। उधर वेडनेसडे का स्टॉकर उसकी लिखी हुई एक नवेल चुरा लेता है और यह मैसेज देता है कि वो नवेल उसे स्कूल के एक फंक्शन की चिता में मिलेगी। तब वेडनेसडे वो फंक्शन में जाती है और उस जलती हुई चिता में से अपनी नवेल बाहर निकालती है। फिर वहां वेडनेसडे को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां प्रिंसिपल ने उसके सम्मान में एक पेंटिंग बनवाई थी, लेकिन वेडनेसडे उसे जला देती है, क्योंकि उसे हीरो बन के ऐसे फेमस नहीं होना था। इसके बाद वह उस फंक्शन से निकल जाती है। तभी उसकी फ्रेंड इनेड उसके पीछे आती है और वह जैसे ही वेडनेसडे को छूती है, तो उसे एक दृश्य दिखता है जिसमें इनेट मर चुकी थी और उसके आसपास बहुत सारे कौवे थे। वहां वो एक आंख वाला कौवा भी था, जो कि इनेट की कब्र पर बैठा था। ये देखकर वंसड़े बहुत डर जाती है
और अब भी उसकी आंखों से वह काले आंसू निकल रहे थे। तब उसे मोर्टिशिया बोलती है कि वह गुड़ी की किताब इस्तेमाल करना छोड़ दे, नहीं तो वह अपनी आंटी की तरह पागल हो जाएगी। पर वेडनेसडे को अभी खुद से ज्यादा इनीडट की फिक्र थी, लेकिन वह इनीड को यह नहीं बताती कि उसने अपने सपने में क्या देखा है, ताकि वह अपनी मौत की बात सुनकर डर ना जाए। इसके बाद वेडनेसडे गैल्पिन से मिलने उसके घर जाती है, क्योंकि उसके दोस्त की मौत भी कौवों की वजह से हुई थी, और इनिड की मौत में भी उसे कौवे दिखे थे। पर उस घर पे गैल्पिन पहले से ही मरा हुआ पड़ा था, और उसके आसपास भी वही कौवे थे। तब वेंसडे उसकी डेड बॉडी को हाथ लगाती है, ये जानने के लिए कि उसके मर्डर में किसका हाथ है। लेकिन अब वेंसडे की शक्ति काम नहीं करती, इसीलिए वह वहां दूसरे सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। पर तभी वहां पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर वेडनेसडे के पिता उसे छुड़वा लेते हैं। इसके बाद स्कूल में इनीड के फोन पर उसी स्टॉकर का मैसेज आता है जिसमें वेडनेसडे की फोटो थी, गैलपिन के घर के बाहर। फिर जब इनिड उस स्टॉकर को कॉल करती है तो वह नंबर गैल्पिन का निकलता है। इससे वेडनेसडे को लगता है कि कार्ल और गैल्पिन का कातिल वही स्टॉकर है जिसके पास अभी गैल्पिन का फोन है, और वह इनिड की जान भी ले सकता है। इसके अलावा वेडनेसडे को यह भी डाउट था कि गैल्पिन की मौत के पीछे उसका बेटा टाइलर भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने पिता से नफरत करता था, और टाइलर अब भी बिलो हिल नाम के एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद था। इसीलिए वेडनेसडे उससे पूछताछ करने वहां जाती है, और वह वहां की हेड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फेयरबर्न से परमिशन लेकर टाइलर से मिलती है। पर उसे अपने पिता की मौत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उल्टा वो वेडनेसडे को बोलता है कि अगर मौका मिला तो वह उसे और इनेड को मार देगा, क्योंकि इनेड ने वेयरवुल्फ बनकर टाइलर को हराया था। फिर वेंसडे वहां से लौट जाती है, और स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि इनेड और उसके बॉयफ्रेंड को वही स्टॉकर ने किडनैप कर लिया है, जो कि उन दोनों को बचाने के लिए वेडनेसडे को आधे घंटे का समय देता है और कुछ पहेलियां सुलझाने बोलता है। तब इनेड की तलाश करते हुए वेडनेसडे स्कूल के एक टावर पर चली जाती है, और वहां कुछ पहेली सुलझाकर दोनों को गिरती हुई तलवारों से बचा लेती है। फिर वह स्टॉकर उसके सामने आता है, जो कि असल में एगिस नाम की एक लड़की थी, जिसके पास गायब होने की शक्ति थी। वह हेस्डे की जूनियर थी और उसकी बहुत बड़ी फैन थी। एगिस सिर्फ वेनेसडे को इम्प्रेस करके उसके साथ रहना चाहती थी, और उसने कार्ल या गैल्पिन को नहीं मारा था। उल्टा वो इस केस को सॉल्व करने में हेल्प करना चाहती थी, जिसके लिए वेनेसडे उसे मना कर देती है। फिलहाल उसे बस अपनी शक्तियों की जरूरत थी, जो कि काम नहीं कर रही थी। इसीलिए उसे दोबारा हासिल करने के लिए वो घोड़ी एडमम्स की किताब में कोई तरीका देखने का सोचती है। पर वेनेसडे की गैर मौजूदगी में उसकी माँ वो किताब लेकर चली गई थी और उसे वापस नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ पगली उस ज़ॉम्बी को खिला पिला के पाल रहा था, जिसके बारे में यूजीन के सिवा किसी को नहीं पता था। पर उस ज़ॉम्बी का मामूली खाने से पेट नहीं भर रहा था, इसीलिए वह अपनी चैन तोड़ के शहर में निकल जाता है और एक आदमी को मार के उसका दिमाग खा लेता है, जिससे अब वह ज़ॉम्बी का शरीर ठीक होने लगता है और उसके अंदर दिमाग आने लगता है। फिर वो वापस अपने उसी शेड में लौट जाता है, जहां पगजली को यह नहीं मालूम था कि उसने क्या किया है, लेकिन वो उसकी ग्रोथ देखकर खुश था। पर यूजीन को उस ज़ॉम्बी से डर लग रहा था, और वह इस बारे में स्कूल वालों को बताकर उसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पगली उसे रोक देता है। उधर वंसड़े बिना शक्ति के अपनी जांच नहीं कर पा रही थी। उसे बस इतना ही समझ में आया था कि उन कौवों के जरिए हमला करने वाला एक एवियन है। हाँ, मतलब जिसके पास पंछियों को काबू करने की शक्ति होती है, लेकिन ऐसे आउटकास्ट की किसी को भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए अब इस केस को सॉल्व करने के लिए वेडनेसडे व लड़की एग्जिस से मदद लेती है, क्योंकि उसके पास गैल्पिन का फोन था और उसने उसके घर से कुछ सामान जमा किया था। गैल्पिन के फोन में कार्ल ब्रेडबरी का वॉइस मेल था, जिसमें उसने कहा था कि सभी सबूत उसके कैबिन में हैं। फिर वेडनेसडे को गैल्पिन के सामान में एक सीक्रेट कैबिन का एड्रेस और फोटो मिलती है, जहां कार्ल और गैल्पिन साथ मिलकर काम कर रहे थे। वो जगह शहर से थोड़ी दूर एक जंगल में थी, जहां इस वक्त स्कूल वाले कैंपिंग के लिए जा रहे थे। इसीलिए वेडनेसडे भी उस कैंप में चली जाती है ताकि वह अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। वहां पर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और उस जगह पर पगली व ज़ॉम्बी को भी छुपा के ला लेता है और अपने टेंट में रख देता है। फिर उसी कैंप में एक मिलिट्री स्कूल के कुछ लड़के और उनका लीडर आ जाता है, जिन्होंने गलती से उस कैंप की डबल बुकिंग कर ली थी। इसीलिए वह नेवर मोर वालों को वहां से जाने बोलते हैं। तब यह फैसला करने के लिए कि वह कैंप में कौन रुकेगा, वहां दोनों स्कूल के बच्चों में एक छोटा सा कंपटीशन होता है, जिसमें आखिर में नेवर मोर वाले जीत जाते हैं।
तब फेस्टर खुद को जानबूझकर पागल साबित करके किसी तरह बिलो हिल में भर्ती हो जाता है और वहां अगस्ट स्टोन हर्स्ट से दोस्ती करके उससे लुइस के बारे में पूछता है। पर क्योंकि अब उस आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था, इसलिए वह फेस्टर को लुइस के बारे में कुछ बता नहीं पाता, बस एक कमरे की तरफ इशारा करता है। लेकिन जब फेस्टर वहां जाने की कोशिश करता है, तभी डॉक्टर फेयरबर्न उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसे यह पता चल गया था कि वह वेडनेसडे का अंकल है और वहां जासूसी करने आया है। फिर फेस्टर को उस हॉस्पिटल में वो ज़ॉम्बी के रूम में कैद कर दिया जाता है, जिसकी हालत अब काफी सुधर गई थी। उधर वेनेसडे को यह पता चल गया था कि अंकल फेस्टर पकड़े गए, इसीलिए अब वह खुद विलो हिल पहुंच जाती है और वहां एग्नेस की मदद से अंदर घुस जाती है। फिर वह फेस्टर के कमरे में जाकर उसे आजाद करती है, लेकिन वह दोनों वहां से निकलने के बाद उस रूम का दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं, जिससे वह ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल के लोगों का दिमाग खाने लगता है। इससे वहां भाग दौड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरल गेट्स टाइलर के पास जाती है और उसे आजाद कर देती है, इस उम्मीद में कि अब वह उसकी बात मानेगा। लेकिन टाइलर उसे मॉन्सर बन के मार डालता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे और फेस्टर उस रूम में जाते हैं जो कि स्टोन हर्स्ट ने बताया था। वहां उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड जगह मिलती है जिस पे लिखा था लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन प्रोग्राम, मतलब लॉयस का शॉर्ट फॉर्म। और उस जगह पे आउटकास्ट लोग कैद थे जिनके नाम उस न्यूज़पेपर कटिंग में थे, यानी लॉयस कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक खुफिया प्रोग्राम था जिसमें आउटकास्ट पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तभी उस जगह पर वो एक आंख वाला कौवा और उसका एवियन मास्टर आता है जो कि जड़ी नाम की एक औरत थी और वह विलो हिल में असिस्टेंट का काम करती थी। वो फेस्टर और वेंसडे को बताती है कि वह असल में अगस्तस स्टोनहर्स्ट की बेटी है, जो कि एक आम इंसान था, पर उसे आउटकास्ट जैसा बनना था। इसीलिए उसने अपने हॉस्पिटल के आउटकास्ट पेशेंट्स को मरा हुआ साबित करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उसकी बेटी भी उसके साथ थी। और उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट करवा के अपने आप को एक आउटकास्ट बनवा लिया और पक्षियों को काबू करने की शक्ति पा ली। डॉक्टर फेयरबन ये सारे राज जानती थी, पर वह जोड़ी को अपना असिस्टेंट बना के खुद बॉस होने का नाटक करती थी। लेकिन उधर गैल्पिन ने लुइस प्रोग्राम के बारे में जान लिया था और वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे पर वह इल्लीगल एक्सपेरिमेंट हो। इसीलिए उसने उनकी पोल खोलने का सोचा, जिसकी वजह से जोड़ी ने उसे मार दिया और अब वह वेडनेसडे को भी मारना चाह रही थी। पर तभी फेस्टर उस जगह पर अपनी शक्ति से धमाका करता है और सभी आउटकास्ट को आजाद कर देता है, जो कि जूडी पर हमला कर देते हैं। लेकिन उन सब में एक शांत औरत थी जिसे वेडनेसडे खुद अपने साथ लेकर वहां से बाहर निकलने लगती है। पर रास्ते में उसे टाइलर मिल जाता है और वो वेडनेसडे पर हमला करके उसे हॉस्पिटल से बाहर फेंक देता है, जिससे वह बहुत घायल हो जाती है। फिर टाइलर वहां से भाग जाता है और अब उसे इनीट की तलाश थी। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी फेयरबर्न और स्टोनहर्स्ट के पास जाता है और उन दोनों को मार डालता है। वो ज़ॉम्बी अब बात भी कर पा रहा था और उसने स्टोनहर्स्ट को मारने से पहले उसे अपना पुराना दोस्त कहा था। मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो दोनों पहले नेवरमोर में एक साथ थे। इसके आगे की कहानी इस सीजन के अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी, जो कि जल्द ही रिलीज होगा। उसमें हमें वेडनेसडे का ठीक होना, उसकी शक्तियों का लौटना, इनिट की मौत का सच और टाइलर जोड़ी और ज़ॉम्बी का क्या हुआ, ये सब पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।